स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। क्या करने जा रहे हो? हरिः ओम्। श्रीमात पितु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधानाथ समारम्भां व्यासोत्सवमध्यमां श्री शुकाचार्य श्री प्रभुदत्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपालभवभ्रिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री जगदम्बा शीतला धरहूँ तुम्हारे ध्यान अष्टप्रहर निरखत रहूँ खड़ा योर जुगपान। त्रिवेणीं माधवं शोभं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। नमः पंकजनाभाय नमः बांके बिहारिणे वृंदावन निवासाय कुंज बिहारिणे नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि।
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। वृंदावन धाम की जय। परीक्षित महाराज की जय। जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए श्रीमद् भगवान नाम संकीर्तन का गान, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। राधे श्री राधे। मुझे दास बनाकर। सर्वप्रथम सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। कथा प्रारंभ होने जा रही है। बड़े भाव से गाकर अपने हृदय पटल पर बिहारी जी के चित्र को बनाएं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हम जितने क्षण, जितने पल, जितने घड़ी आपकी कथा में बैठे, हमारा मन केवल आपके चरणों में ही लगा रहे, अपितु संसार में न भटके, ऐसा कामना करके बड़े भाव के साथ गाइएगा। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान अपने चरणों में।
मुझे चाकर जानत रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे भर समझ कर रख लेना, मुझे भर समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे भर समझ कर रख लेना, भगवान तू अपनी चरणों में। सारे जगत के मूल हो तुम, इस सारे जगत के मूल हो तुम, इस सारे जगत के मूल हो तुम, इस सारे जगत के मूल हो तुम। मेरी बगिया के फूल हो तुम, मेरी बगिया के फूल हो तुम, मेरी बगिया के फूल हो तुम। मेरी बगिया के फूल हो तुम। मुझे माली समझ कर रख लेना, मुझे समझ कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, प्रभु श्याम को अपने चरणों में।
भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बनवाकर रखेगा भगवान तू अपने मुझे दास बनाकर रखेगा भगवान तू अपने प्रभु श्याम तू अपने बोलो भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा मूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में पधारे समस्त संत भगवंत एवं विद्वत ब्राह्मण जिनके चरणों में हमारा व्यास मन से जय श्री राधे तथा भक्तवत्सल प्रीततुल्य पुरुष वर्ग भक्तगण तथा भक्तिमयी माताएं जिनके कोमल हृदय में साक्षात बिहारी जी का वास है, ऐसे माताओं के हृदय में बैठे बिहारी जी के चरणों में हमारा व्यास मन से जय श्री राधे तथा परीक्षित के समान भागवत कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भागवत रसिक सभी श्रोतागण उनको भी हमारा व्यास मन से जय श्री राधे। देखिए, ये जो दिव्य अनुष्ठान आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, गांव में चल रही है, ये कोई महाराज साधारण अनुष्ठान नहीं है। श्रीमद्भागवत महापुराण और कितने बड़े बड़भागी हैं हमारे परीक्षित जी और उनके पूर्वज जो अपने बालकों को ऐसा सुंदर संस्कार दिए। आज उन्हीं की कृपा से उनके ये सभी भाई बंधु बांधव मिलकर के ये दिव्य अनुष्ठान को कर रहे हैं। इसमें साक्षात बिहारी जी की कृपा है। यदि हम कोई कार्य करना चाहें ना तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बिहारी की कृपा नहीं होती। अरे महाराज, उनके कृपा के बिना तो पेड़ से पत्ता भी नहीं हिलता। हम आप तो मनुष्य हैं। आज आप सभी कथा में बैठे हैं तो आप सभी के ऊपर पूर्ण रूप से बिहारी और ठाकुर की कृपा है। उनकी कृपा न होती तो आप कथा पंडाल तक ना आ पाते। उनकी विशेष कृपा है, तभी आज हम सभी यहाँ बैठ कर भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। इस साउंड के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, सभी भक्तों से, बंधु बांधवों से निवेदन है कि अपने कार्य को समय से पहले पूर्ण करके जब भी कथा का समय हो तो कथा श्रवण करने अवश्य पधारें, क्योंकि केवल अपने अकेले के लिए नहीं अपितु अपने संपूर्ण बंधु बांधव, संपूर्ण ग्राम नगरवासी जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, सबके कल्याण के लिए ये दिव्य अनुष्ठान रखा है हमारे परीक्षित जी ने। बिहारी जी से यही कामना है कि ऐसे सभी भक्तों के हृदय में वात्सल्यता लाएं और अपनी कृपा करें, क्योंकि हर एक बालक अपनी माता पिता की इच्छा के लिए कथा रूपी अनुष्ठान करे, सेवा रूपी अनुष्ठान करे। ये सब माता पिता की सेवा ही तो है। उनके मोक्ष के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तो कार्य हो रहा है। तो किसी न किसी प्रकार से सेवा अवश्य करें।
आप कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे या श्रवण करेंगे तो प्रधानतः उसमें यही कहा गया है कि माता पिता की सेवा करें। सर्वप्रथम माता पिता की सेवा, उसके तत्पश्चात गुरु की सेवा, उसके बाद तब भगवान आते हैं। अरे इन माता पिता की सेवा करने के लिए तो हमारे भगवान भी पुत्र बन के आए थे। कलयुग में यदि लाभकारी कोई औषधि है तो माता पिता की सेवा। और माता पिता की सेवा किस प्रकार से करें, ये शिक्षा हमें भागवत जी से प्रदान होती है, सत्संग से, कथा श्रवण करने से। और हमारे महाराज जी तो एक बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं कि दैहिक दैविक मानसिक चाहे होवे भव की व्यथा, और सब रोगन की एक ही औषधि श्री भागवत कथा। चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार के कष्टों का निवारण यदि कोई औषधि है तो भागवत कथा, सत्संग, भगवान नाम संकीर्तन, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से हरि का नाम, भगवान का नाम गाते रहे। महाराज आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में शौनकादि ऋषि सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्न किए थे। आज सूत जी अपने शौनकादि ऋषियों को उन 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर देने से पहले सबसे पहले हम अपने गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये सुकदेव जी कौन है, किनके पुत्र हैं, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, हम इनकी कथा सुनना चाहते हैं। तो सूत जी बताने लगे कि एक बार राधा रानी के गोद में एक छोटा सा सुग्गा तोता खेल रहा था। तो किशोरी जी ने कहा कि पुत्र, अब आप, कलयुग आने वाला है, आप कलयुग में जाएं और कलयुग में हर मानव को भागवत कथा के बारे में, भगवान नाम संकीर्तन के बारे में सबको बताएं, क्योंकि वही एक औषधि है जो कलयुग से मानव को तार सकती है। तो वो शुक रूपी तोता बोला कि माता, हम नहीं चाहेंगे कि यदि हम पृथ्वी लोक पर चले गए तो वहाँ की जो माया है ना वो हमें घेर लेगी। किशोरी जी ने कहा, नहीं बालक, नारायण की माया, वहाँ जो संसार रूपी माया है वो आपको नहीं पकड़ेगी, ये हम आपको वचन देते हैं। महाराज राधा रानी की गोद से वो सुख तोता वहां से उड़ा और चलते चलते महाराज जब मृत्यु लोक में आया तो कैलाश पर्वत पे जाके वहां पे एक सुख पक्षी और पक्षिणी रहते थे, उनके गर्भ में उसका प्रादुर्भाव हुआ। और महाराज जब जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ तो हिमालय में शीतल ठंडी हवाएं चलती थी और सुख के अंडे के रूप में उनका प्रादुर्भाव हो गया। और उस छोटे के सुख के जो माता पिता थे वो कहीं उड़कर चले गए। नारद जी ने सोचा, देखिए नारद जी है ना, इनको सबकी फिक्र रहती है कि किनको कहाँ पहुँचाना है, किसको भगवान का दर्शन कराना है, किनको कौन सा मार्ग देना है। तो महाराज नारद जी ने सोचा कि अब शुकरूपी बालक को भागवत जी का ज्ञान कैसे हो। तो आज हिमालय पर्वत पर बाबा महादेव भोलेनाथ गुफा में तपस्या करने बैठे थे और उस पर्वत पर माता जी श्री गौरी मैया अकेली ही बैठी थी। नारद जी का पदार्पण हुआ तो गौरी मैया ने देख के प्रणाम किया कि प्रणाम हो देवर्षि, आइए, बड़े दिन के बाद दिख रहे हैं आप, आते ही नहीं हैं। तो नारद जी ने कहा कि क्षमा करें देवी,
आज के समय में कोई किसी से स्नेह ही नहीं करता, कोई किसी से प्रेम ही नहीं रखता। भाई भाई को धन के लोभ में मार रहा है। धन वैभव संपदा के लिए पुत्र पिता को प्रताड़ित कर रहा है। पुत्र वधू अपनी सास को ताना दे रही है। कोई किसी का संसार में सगा नहीं है। इसी से हम हर किसी के घर आना जाना बंद कर दिए हैं, किसी के आश्रम में नहीं जाते। सती जी ने कहा हमारी गौरी मैया ने कि सबकी तो पता नहीं बाबा, लेकिन हमारे ये जो पति देव है ना महादेव, ये हमसे बहुत स्नेह करते हैं। यहाँ तक कि इतना स्नेह करते हैं कि कहा जाता है यदि गुरुदेव गुरु जी कोई कान में मंत्र भी देना तो वो किसी को बताना नहीं चाहिए। और हमारे महादेव इतने भोले भाले हैं कि वो मंत्र भी हमको बता दिए। नारद जी ने कहा ये तो देवी अच्छी बात है, स्नेह करना ही चाहिए। यदि आपसे सच्चा स्नेह करते होते तो क्या आपको कभी ये बताए कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? सती जी ने कहा गौरी मैया ने हाँ बाबा ये बात तो नहीं बताए हैं। नारद जी ने कहा तो आपसे प्रेम क्या खाक करते हैं, उनको बताना चाहिए यदि आपसे सच्चा स्नेह करते हैं तो। और इतना कहकर नारद जी प्रणाम किए और चले गए। और जाते जाते महादेव की गुफा में कह गए क्या कि बाबा घर जल्दी पधारना, माता जी याद कर रही थी। महादेव ने कहा नारद जी से कि बाबा आप जिसके घर में आ जाएं उसके घर में माताएं तो बुलाएंगे ही। और ऐसा कहकर जैसे नारद जी चले गए महादेव आए तो पार्वती जी जो हमारी गौरी मैया हैं अपने शरीर का वस्त्र उतार के मलिन वस्त्र पहन ली और सब श्रृंगार उतार दिया और रुष्ट होकर के कोप भवन में चली गई। पहले के समय में जब मकान बनता था, किसी के घर का निर्माण होता था ना, तो उस घर में एक कमरा ऐसा बनाया जाता था, वो कोप भवन होता था। जब पहले की हमारी माताएं रुष्ट होती थी तो उस कोप भवन में चली जाती थी। फिर उनको मनाने के लिए हमारे पिता तुल्य बहुत ही प्रयास करते थे, बहुत ही प्रयास करते थे। अब महादेव बेचारे मनाने लगे, अरे देवी ऐसा क्या हुआ बताइए तो, आप हमसे रुष्ट क्यों हैं? देवी ने कहा आप हमसे स्नेह करते हैं। महादेव जी ने कहा हाँ करते हैं। बोले सच्चा स्नेह करते हैं? बोले हाँ। तो अच्छा आपने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके ये गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? महादेव जी ने कहा कि देवी इसमें कोई कहने की बात है, ये भी आपकी ही मुंडों की माला है। आप जितनी बार भी अपने देह का परित्याग किया उतनी बार आपकी याद हमें बनी रहे, इसलिए आपकी मुंडों की माला में पिरो करके हम अपने गले में धारण किए हैं। पार्वती जी ने कहा हे भगवान तब तो आप बिल्कुल स्नेह नहीं करते, कपटी हैं। महादेव ने कहा क्यों? बोले हम इतनी बार मर गई, देह का परित्याग की और आप एक बार भी नहीं मरे। अगर आप स्नेह करते तो औषधि हमें भी बताते, हम भी पान कर लेते तो हम भी कभी देह का परित्याग न करते। अब तो आप बड़े कपटी हैं, मान गए बाबा। महादेव जी ने कहा देवी हमने अमृत का पान किया है, अमर कथा रूपी अमृत का पान किया है। गौरी मैया ने कहा कि बाबा वो कथा हमको भी सुनाइए, उस अमृत का पान हमें भी करना है। महादेव जी ने कहा देवी ऐसे भागवत कथा अमृत का पान नहीं होता, उसके लिए नियम है, विधियां हैं, आपको नियमबद्ध क्रमबद्ध होकर के सुनना पड़ेगा। गौरी मैया ने कहा आपकी सारी शर्तें नियम हमें मंजूर है, लेकिन हमें आप अमर कथा का पान कराइए। महादेव जी ने समाधि लगाकर बैठ गए और बोलते गए कि देखिए जैसे हम कोई जयकारा लगाएं तो आप ऊँ ऊँ करके आवाज़ देते रहिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप जग रही हैं। और आप समाधि लगा के कथा सुना रहे हैं, आप सो गई तो कथा किसको सुनाएंगे? देवी जी ने कहा हाँ ठीक है बाबा। और महादेव जी ने समाधि लगाई और भागवत कथा सुनाने लगे। गौरी मैया सुन रही हैं।
महाराज पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की हुई। जैसे पहले दूसरे दिन की कथा हुई, वो जो शुक का अंडा था ना, वो फूट गया और उसमें एक छोटा सा तोता का आकार बन गया। तो महाराज जैसे आकार बन गया, तीसरे दिन की कथा हुई, उसमें वाक शक्ति आ गई। चौथे पांचवें दिन की जैसे कथा हुई, वो सुक्का तोता रूपी जो था वो सुन के बड़ा हो गया। और इधर जैसे पांचवें दिन की कथा हुई, हमारे भगवान श्री महादेव जैसे कृष्ण लीला सुनाने लगे और गौरी मैया भाव विभोर हो गई और उहू उहू करते करते सो गई। अब वो तोता रूपी जो सुग्गा था, उसने सोचा यदि सती मैया जो उहू उहू ओमकार लगा रही थी, अगर सो गई नहीं लगाएंगी तो महादेव जान जाएंगे और फिर पूरी कथा नहीं सुनाएंगे। इसलिए माता जी के ही आवाज में वो छोटा रूपी सुग्गा उहू की आवाज लगाने लगा। और जैसे 7 दिन की कथा पूरी हुई, महाराज महादेव ने जयकारा लगवाया, बोलो भागवत महापुराण की जय। पार्वती जी तो सोई थी, जयकारा कौन लगाए महाराज। महादेव का नेत्र खुला और देखिए कि छोटा सा सुग्गा हमारे भागवत कथा का चोरी किया है। महादेव त्रिशूल लिए उसे मारने के लिए दौड़े। भाई 7 दिन की कथा सुन के उसके अंदर शक्ति आ गई थी। वो छोटा सा सुग्गा उड़ा और उड़ते 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 आया तो व्यास जी की जो पत्नी थी ना, बिटका देवी, वो अपने पतिदेव व्यास जी से कह रही थी कि इतने वर्ष के तो हो गए, अभी तक कोई बालक नहीं हुआ हमें। व्यास जी ने कहा, देवी धैर्य रखिए और अगर नारायण की कृपा होगी तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कही रही थी महाराज कि जो वहीं बैठी और उबासी आई उनके अंदर और वो छोटा सा सुग्गा बिटका देवी के मुख के द्वार से उधर में प्रवेश कर गया। महादेव जी त्रिशूल लेकर आए और पूछ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि यहाँ कोई छोटा सा तोता आया है क्या। व्यास जी ने कहा, हे महादेव आप क्या उसके पीछे पड़े हैं, यहाँ कोई नहीं आया था। महादेव नहीं ढूंढे नहीं पाए और चले गए अपने धाम पर। अब महाराज जैसे ही 2 वर्ष 3 वर्ष हुआ, बिटका देवी अपने पतिदेव व्यास जी से कह रही हैं, अजी सुनते हैं ये हमारे पेट में उदर में वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। अब बताइए 9 महीने तक कोई माताएं गर्भ में बालक रखती हैं तो बड़ा कष्ट होता है। आज सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 4 वर्ष इनको हो गया था और कह रहे हैं व्यास जी की पुत्र बाहर आ जाओ, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ऐसा कहते कहते 12 वर्ष हो गए। सुखदेव जी अंदर से ही कहते हैं कि नहीं पिताजी, हम नहीं आएंगे, बाहर आएंगे तो ये विष्णु की जो माया है ना, ये हमें पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा कि पुत्र हम आपको वचन देते हैं, विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी आपको। सुखदेव जी ने कहा, आप हमें क्या वचन देंगे, आप तो खुद ही माया में लिपटे हैं। यदि नारायण आकर कहें तो ही मैं बाहर आऊंगा। महाराज भगवान नारायण को आना पड़ा। सुखदेव जी जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले और सीधे ही वन की ओर जाने लगे। महाराज वन की ओर जाने लगे और सीधे वन की ओर जब चले गए तो उनको उनके पीछे पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी भी जा रहे हैं। लेकिन व्यास जी के समझाने के बाद भी सुखदेव जी ने नहीं माना और वन में जाकर तपस्या करने लगे। व्यास जी पुनः अपने घर को चले आए और उनके पुत्र सुखदेव जी नहीं आए। तो ऐसे विरक्त हैं हमारे सुखदेव जी। ऐसे सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके सूत जी वही 6 प्रश्नों का उत्तर देने लगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही 6 प्रश्न संपूर्ण मानव के जीवन में है। पहला प्रश्न उनका था कि मानव का प्रथम धर्म क्या है। मानव का प्रथम धर्म क्या है। देखिए, एक बार एक माता जी थी, बहुत वृद्ध हो गई थी। जैसे अपने यहाँ आपके प्रयागराज में माघ का मेला लगता है ना जनवरी में, वैसे माता जी हर वर्ष मेले में जाया करती थी। जब छोटी थी, अपने मायका में थी, 5-7 वर्ष की, तब से वो मेला में जाया करती थी। और आज जब वो फिर से मेला गई तो उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी, वो वृद्ध हो गई थी। और मेला में जा कर के एक दर्पण वाले के दुकान में गई और बोली, भैया
एक हमें अच्छा सा दर्पण दिखाइएगा, शीशा। तो रात हो चुकी थी महाराज, सब दुकानें बंद हो गई थी। दुकान वाला ने दिया एक शीशा निकाल के कि माता जी आप ये देखिए। वो माता जी ने दर्पण में अपना मुख देखा और रख दिया। क्यों? उस दर्पण में उनको दिखा कि मैं तो एक बूढ़ी हो गई हूँ, हमारे बाल श्वेत हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। रख दी। बोला भैया कितने का दर्पण है? दुकान वाला ने कहा माता जी 100 रुपए का। माता जी ने कहा भैया इतना महंगा नहीं, थोड़ा सस्ता सा दिखाना। फिर वो दूसरा उठा के दिया। माता जी ने भी पूछा तो बताया 50 रुपए का। माता जी ने कहा भैया और सस्ता दिखाना। दुकान वाला एक और दर्पण निकाल के दिया और बोला माता जी ये 2 रुपए का है और लेना है तो ले वरना जा, सब चले गए हैं, हमें भी घर जाना है। तो पता है उस माता जी ने क्या कहा? अरे जब मैं अपने गांव में रहती थी, मायके में छोटी सी जब मैं आती थी तो अब 50-50 पैसे के और 5-5 आने के दर्पण आते थे। उसमें जब मैं अपना मुख देखती थी तो नई युवती दिखती थी। आज 100 रुपए के दर्पण में मुख देख रही हूँ तो उसमें मैं वृद्ध दिख रही हूँ। दुकान वाला ने कहा भाई मैया तू 1 लाख का दर्पण ले लेना, फिर भी तू नवयुवती नहीं दिखेगी, क्यों तू तो बूढ़ी हो गई है। तो संसार में कुछ लोग इसी कांच की भांति होते हैं। कांच हो और हीरा हो। कांच के टुकड़े का क्या मोल महाराज? कोई खरीदता है क्या? कोई मोल नहीं होता। और हीरा का टुकड़ा भी इतना महंगों में बिकता है। तो अगर बनना है तो हीरा बने, कांच नहीं, जो खुद को भी चुभे और दूसरों को भी चुभ जाए। हीरा बनिए जो संसार में माता पिता और भगवान की सेवा करके चमकते रहिए। तो महाराज मानव का प्रथम धर्म क्या है? मानव का प्रथम धर्म ये है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति ही, गौ की सेवा ही, माता पिता की सेवा ही मानव का प्रथम धर्म है। और दूसरा प्रश्न था उनका कि यदि हम मंदिर में जाते हैं तो उसमें हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, दुर्गा जी हैं, तो पूजा किसकी करें और किसकी ना करें? कोई राम को मानता है और शंकर जी के मंदिर में चला गया, मानता तो राम को है, शंकर जी की कैसे करे? तो फिर यहाँ पे सूर्य जी कहते हैं कि यदि आप चाहे राम को माने चाहे शंकर को माने, मंदिर में सब जाएं, जिसके मंदिर में जाएं, अगर आप मानते राम को हैं, सामने आपके महादेव हैं, तो किसी का अनादर न करें, उनका पूजन करें और यही कहें कि हे महादेव आप ऐसी कृपा करें कि हमारे राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ जाए, हमारी भक्ति और डबल हो जाए, 2 गुनी हो जाए। अभी कोई बहू कहे अपने ससुराल में कि भैया हम तो शादी होके आए हैं, अपने पति की सुनेंगे, सास ससुर देवर सब जाएं भाड़ में, ये कोई बात है? आप ही बताएं, अगर कोई वृक्ष है और वृक्ष फल देता है और आप सोचें कि भैया हम तो फल खाते हैं, तो हम जल वृक्ष की जड़ में क्यों डालें? फल में ही डाल दें, तना में डाल दें, पत्ते में डाल दें। आप बताएं, आप पत्ते पे जड़ डालेंगे, डालियां पे जड़ डालेंगे, वो हरा होगा क्या? नहीं। आप यदि आप जड़ डालेंगे तो डालियां भी आएंगी, पत्ते भी हरे होंगे और फल भी लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि यदि आप अपने सास ससुर की सेवा करती हैं तो सास ससुर का जहां आदर होगा वहां आपके पति भी आपका आदर और सम्मान करेंगे। तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब सध जाए। आप एक को मानेंगे उससे सब सध ही जाते हैं। आप अगर राम को मानते हैं, दुर्गा जी के मंदिर में गए हैं, ध्यान दीजिएगा, जब माता रुक्मिणी जी का जब विवाह हो रहा था ना, जब वो कात्यायनी मैया के मंदिर में पूजन करने गई थी, सामने छवि मूर्ति तो माता कात्यायनी की थी, लेकिन माता कात्यायनी की मूर्ति में भी उनको द्वारिकाधीश नजर आ रहे थे। ये भाव होना चाहिए, ये भक्ति होना चाहिए। देवता कोई भी हो, आप उनके मंदिर में गए हैं तो आपके अंदर इतना भाव होना चाहिए कि यदि राम के मंदिर में गए हैं तो राम के मंदिर में ही आपको महादेव दिखें, ये भाव होना चाहिए महाराज। और उनका तीसरा प्रश्न था कि भगवान अजन्मा है। यदि भगवान अजन्मा है
तो हमने सुना है कि देवकी के गर्भ से कृष्ण बन करके और कौशल्या के गर्भ से राम बन के क्यों आए, जन्म क्यों लिए फिर? हाँ, तो सूत जी उत्तर देते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो तो अवतार लेते हैं। अरे जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं ब्रह्मा बनकर, विष्णु बनकर पूरे देश की पूरे विश्व की रक्षा कर रहे हैं और महादेव बनकर उनके पापों का हरण कर रहे हैं, वो जन्म क्या लेंगे? वो तो अवतार लेते हैं। और चौथा प्रश्न था उनका, यदि प्रभु अवतार लेते हैं तो प्रभु के अवतार कितने हैं, कितने रूप हैं भगवान के? कोई कहता है भैया 1, कोई कहता है 10, कोई कहता है भैया 24, कोई कहता है भैया कि 33 कोटि, और कोई कहता है 33 करोड़। तो करोड़ और कोटि तो महाराज बड़ी विस्मृति है, बड़ी विकृति है। हमें बताएं कि भगवान के अवतार कितने हैं, स्पष्ट करिए। तो सूत जी कहते हैं भगवान के मुख्यतः 24 अवतार हैं। सुनिएगा 24 अवतार कौन कौन हैं। पहला भगवान का अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और दूसरा अवतार हुआ श्री वराह जी का, तीसरा नारद जी का, और चौथा अवतार हुआ श्री नारायण जी का। पांचवा भगवान श्री कपिल देव का, छठवां दत्तात्रेय जी का, सातवां यज्ञ भगवान का, आठवां श्री ऋषभ देव जी का, और नौवां पृथु जी का, 10वां मत्स्य अवतार हुआ, 11वां कश्यप अवतार हुआ, और 12वां भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ, 13वां भगवान मोहिनी बन के आए, और 14वां श्री नृसिंह भगवान का अवतार हुआ, 15वां वामन भगवान जी आए, और 16वां श्री परशुराम जी, 17वां महर्षि वेदव्यास जी, और 18वां रूप भगवान आदरणीय प्रभु श्री राम बन के आए, और 19वां श्री बलराम जी, 20वां श्री हमारे कन्हैया जी, और 21वां श्री हरि का अवतार, 22वां श्री हंस अवतार, और 23वां श्री बुद्ध अवतार, और 24वां ये जो कल की अवतार होगी इसमें भगवान जन्म लेंगे। लेकिन इसमें विशेष 2 ही हैं, कौन? राम और कृष्ण। कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। अंतर इतना है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कन्हैया हमारे 16 कलाओं से युक्त है। महाराज राम जी जब निकलते हैं मार्ग पर तो अपनी भ्रिकुटी को, अपनी चक्षु को केवल नीचे रखते हैं, और कन्हैया हमारे जब निकलते हैं तो इधर उधर नैन मटकाते निकलते हैं। अंतर इतना है भगवान। महाराज आज ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये छठवां प्रश्न जो किया था कि जब भगवान अपने धराधाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो सूत जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बोले व्यास जी जब पुराणों की रचना कर दिए तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये व्यास जी कौन है, इनके भी वर्णन बताइए। बोले व्यास जी सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर जी के ही पुत्र है ये महर्षि वेदव्यास। महाराज जब इनका जन्म हुआ तो ये भी वन की ओर जाने लगे। तो इनकी माता जो सत्यवती थी उन्होंने कहा कि पुत्र आप वन में जा रहे हैं, हर एक माता की यही इच्छा होती है कि बुढ़ापे समय में, अंत समय में हमारा पुत्र हमारा सहारा बनेगा, हमारे सहारे की लाठी बनेगा। व्यास ने कहा माता आप जब भी स्मरण करेंगी आपका ये पुत्र आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। इतना कहकर बद्रीनाथ धाम में चले गए और वहाँ एक कुटिया बनाई जिस कुटिया का नाम है सम्याप्रास। उस कुटिया बनाई, कुटिया में रह करके अपनी पत्नी पिटका देवी के साथ भजन करने लगे। और जैसे ही ध्यान में बैठे तो उनके ध्यान में संपूर्ण संसार दिख रहा है। क्या कि कलयुग में लोग केवल जन्म लेंगे, संसारिक कार्यों में लगे रहेंगे, धन कमाएंगे और अंत समय आएगा चले जाएंगे।
भगवान का कोई ध्यान नहीं देगा, कोई भजन नहीं करेगा। तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। महाराज यहाँ तक नहीं, अमेरिका में कैलिफोर्निया नामक यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया, तो उसमें पाया क्या गया कि सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है। और आज संसार के लोग अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। भैया जिस बाबा की भभूति से काम हुआ उसी के गुणगान होने लगे। और ये जो हमारा ग्रंथ है ना महाराज, हमारा धर्म सनातन धर्म, ये 50,000 वर्ष से भी प्राचीन है। ये जो आज नए नए धर्म निकल रहे हैं, अभी इनसे इनकी प्राचीनतम का प्रमाण मांगा जाए तो बता नहीं पाएंगे। अरे हमारे धर्म में तो बिल्कुल ऋषियों का, मुनियों का प्रमाण के सहित पूरा वर्णन है, और इनके ग्रंथ में आप केवल 10 पीढ़ी का प्रमाण मांग लीजिए, कोई अगर दे दे तो बताइए आप। अंततो गत्वा जाकर के वो डाली वही निकलेगी कहाँ? सनातन धर्म में। और हमारे धर्म के लोग अपने धर्म से ही द्वेष कर रहे हैं और दूर हो रहे हैं। महाराज व्यास जी के मन में शांति नहीं हुई तो वो ऋग्वेद को 4 खंड में कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और महाराज यहाँ तक नहीं, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी मन में शांति नहीं। अशांत बैठे थे, तभी उनके कुटिया में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, व्यास जी ने पराशर नंदन व्यास जी उनका पूजन किया। और आप नारद जी पूछते हैं कि व्यास जी आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? पराशर जी ने कहा, पराशर जी के पुत्र श्री व्यास जी ने, कि क्या बताएं भगवान, आने वाला समय कलयुग बड़ा ही प्रतापी है। लोग आपस में ही कटेंगे मरेंगे, भाई भाई का नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, सम्मान संस्कृति नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। महाराज सब आपस में ही द्वेष रखेंगे। उस कलयुग का औषधि क्या है, उपाय क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज नारद जी ने कहा, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। उन भागवत महापुराण के कीर्तन से, गायन से, भगवान नाम संकीर्तन से लोग पार हो जाएंगे। व्यास जी ने कहा, प्रभु हमने 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों की कर दी, और आप कह रहे हैं कि भागवत महापुराण के कथा श्रवण करने से और संकीर्तन श्रवण करने से लोग तर जाते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। नारद जी ने कहा, हम किसी और का नहीं, अपना ही दृष्टांत दे रहे हैं। नारद जी अपनी कथा सुनाने लगे कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा सुत संग बंधतः। कहने लगे, पिछले जन्म में हम दासी पुत्र थे और हमारे पिताजी हमारे बालकात में उनका देहावसान हो गया और हमारी माता दर दर भटकने लगी। तो लोगों के यहाँ काम करती, झाड़ू पोछा इत्यादि करके हमारा उदर भरने लगी। और महाराज जब किसी के यहाँ मांगने जाती तो उसको कोई धन से और भोग इत्यादि प्रसाद से, धन से, अन्य से लोग मना कर देते, दुत्कार देते, अपने घर से भगा देते, कोई कुछ नहीं देता। तो हमारी माता संतों के घर में, आश्रमों में सेवा करके हमारा पेट पालती और जीविका को चलाती। महाराज और हमारी माता संत के आश्रम में सेवा कर रही थी, उसी आश्रम में हम भी रहते थे। और कुछ दिन पश्चात बाहर से, अन्य क्षेत्र से, तीर्थस्थल से ऋषि जी आए और आकर जो चतुर्मास होता है ना, चतुर्मास, तो चतुर्मास करने के लिए आए।
और हमारी माता जी उनकी सेवा करती थी। तो जब वो जाने लगे तो उनके साथ में रह करके सत्संग करके हमें इतना भाव जग गया था कि हम भी भगवान का भजन करने लगे थे। और इतना नहीं, हमारे स्वप्न में भी भगवान दिखने लगे थे। नारद जी बड़ा सुंदर चौपाई कहते हैं, सुनिएगा। मोहन सा जग शोभनिहारा, मोहन सा जग मोहन सा जग शोभनिहारा, मोहन सा जग मोहन सा जग शोभनिहारा, मोहन सा जग कहीं स्वप्न देखहि स्वप्न अनेक प्रकार, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु सुत सरथ अजिर बिहारी, अजि बिहारी, प्रभु सुत सरथ अजिर बिहारी। मोह निशा जग शोभ निहारा। अरे हमारे स्वप्न भी भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। और जब संत जाने लगे तो हमने भी कहा संत जी से कि भगवान हम भी आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे और आपके साथ में रहकर भगवान का भजन करेंगे। आज संत ने सोचा कि हे भगवान, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। बुढ़ापे में बालक को अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए और इसकी माता वृद्ध हो गई है और ये हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कर रहा है। महाराज नारद जी से संत मना कर गए कि बेटा, सबसे पहले माता पिता ही होते हैं। माता पिता की सेवा ही नारायण सेवा है। माता पिता की आप सेवा करिए और जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाए तब आप भगवान की सेवा करिएगा। और नारद जी की जो माता है ना, वो सोच रही हैं, डर रही हैं कि ऐसे समय में जब बालक छोटा था, हमारा घर में कुछ खाने को नहीं थे, तब कोई किसी का नहीं हुआ। आज ये बालक चला जाएगा तो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। महाराज आज के समय में लोगों के पास धन संपदा रखी है, लेकिन अगर कोई गरीब आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए तो उसको दे नहीं सकते। कि रही मन वो नर मर गए जिनके मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे जिनके मांगन जाए। अरे जो भिक्षा मांगता है उसके कर्म ही ऐसा है, पिछले जन्म में वो भिक्षा नहीं दिया था, दान नहीं दिया था, इसलिए आज वो भिक्षा मांग रहा है। लेकिन लालच है उस पर कि जिसके पास है होते हुए भी वो नहीं दे रहा है। क्यों? कि पिछले जन्म में वो भी मांगेगा। अरे वो हमसे भिक्षा मांग रहा है, वो हमको एक संदेश दे रहा है कि आज हम भिक्षा मांग रहे हैं तो इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में हम भी दान नहीं किए थे। तो आप उस पाप से बच जाइए। इस बस्ती में हमारे आंसू कौन पोंछेगा, जहाँ देखो जिसका दामन गीला रहता है। महाराज सोचो कि रोने लगो तो कोई आके आंसू पोंछ दे, कौन पूछेगा? क्योंकि जिसका देखो उसका दामन पहले से ही गीला है, सब किसी न किसी कारण रो रहे हैं। तो आज नारद जी की माता डर रही हैं। क्यों? कि हमारा बालक यदि जाएगा तो बाबा बन जाएगा। देखिए सब माता यही चाहती हैं कि हमारा बालक बाबा ना बन जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, चलेगा, लेकिन बाबा ना बने। कोई भी
ब्राह्मण अपने बालक को पांडित्य कर्म नहीं पढ़ाना चाहता। वेद क्या है, धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, इसका ज्ञान नहीं देना चाहता। क्यों? कहेगा भैया ये पांडित्य कर्म पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा। ब्राह्मण की बात कर रहे हैं महाराज, वो अपने बालक को नहीं ये शिक्षा, ये वेद ज्ञान पढ़ा रहे हैं। उनका बालक डाकू निकल जाए, चोर निकल जाए चलेगा, लेकिन बाबा ना बने। ऐसे महाराज कथा में ही, यहाँ अपने महाराष्ट्र की कथा है, वहाँ मारवाड़ी बहुत रहते हैं महाराज। कथा हुई, एक माता जी आई सामने कथा के बाद में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। माता जी आई और अपने छोटे से नाती को ले आई। कहती है महाराज जी, ये हमारा बालक है, नाती है, ये तो इसको महाराज 6-7 भाषाएं आती हैं। इंग्लिश बोलता फर्राटेदार, लेकिन हाँ हिंदी तो आती नहीं इसको। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं महाराज, बहुत इंग्लिश का ज्ञान है। हमने कहा माँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस भारत में रहकर हम संस्कृति और हिंदी का गान न करें, अपनी ये जो भाषा है बोलचाल, इसको भूल करके यदि इंग्लिश में जाएं तो ये क्या है? हमारे देश की, हमारे भारत माँ की निंदा है। आप सोचिएगा जितने देश हैं पूरे भारत में, 206 देश हैं, और किसी देश का नाम है क्या इतने गर्व से लिया जाता है क्या जिस देश के आगे माँ संबोधित होता हो? आपने कभी सुना है इंग्लैंड माता, चाइना माता, अमेरिका माता? नहीं सुना है ना। लेकिन हमारे भारत का नाम माँ के नाम से संबोधित होता है, इसलिए कहते हैं भारत माता। बोलो भारत माता की, सनातन धर्म की। तो यदि हम इस देश में, इस राष्ट्र में रहकर भगवान के प्रति, देश के प्रति देशभक्ति नहीं दिखा सकते, लेकिन जो सनातन धर्म के अनुकूल जो कार्य है उसको तो करते रहें। यदि हम आज ये कार्य करेंगे, धर्म के प्रति आगे बढ़ेंगे, तो कल हमारा पुत्र और पौत्र, परपौत्र भी बढ़ेगा। हम तो धर्म से बिछड़ रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि हमारा पुत्र गुणवान बने। कहाँ से होगा महाराज? कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आपने बोआ है पेड़ बबूल का और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बड़े बड़े आम लगेंगे महाराज। आम नहीं, बड़े बड़े कांटे लगेंगे देवता। तो नारद जी अपनी कथा बता रहे थे कि संत चले गए और हम अपनी माता के साथ वहीं आश्रम में रहने लगे और भजन करने लगे। ये भी कह रहे हैं कि भगवान हमारी माता जल्दी से मर जाए, तब हम जो है भजन करने जा पाएंगे। देखिए ये सोचना गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन वैराग्य उच्च कोटि का है उनका। और महाराज कुछ ही समय बाद उनकी माता गोदोहन करने गई और वहाँ पे एक सर्प ने डस लिया, उनकी माता का देहांत हो गया। एकदा निर्गदा गेहा दुहन्ते निशिगाम पथे सर्पो अदस सप्ताम पृष्ठं कृपण काल चोदितः। सर्प डसा महाराज, उनकी माता का प्राणांत हो गया। किसी ने आकर कहा कि नारद जी, रामदास आपकी माता जी का देहांत हो गया। नारद जी कह रहे हैं कि उस समय तो हमको बड़ा हर्ष हुआ, हंसने लगे, लेकिन हमने सोचा कि ये संसार रूपी मानव कहेंगे कि कैसा कुपुत्र है, माता के मरने पर हंस रहा है। फिर बोले गए माता जी के पास, रुदन भी करने लगे, लेकिन हमारे एक आंसू से, एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। गर्म आंसू इसलिए कि हम माता के पुत्र हैं, हमारी माता पिताजी नहीं थे तो हमें यहाँ तक बड़ा की है, कितने कष्टों को झेला है उसने। और ठंडे आंसू इसलिए कि अब भगवत को प्राप्ति करने में कोई अवरोध नहीं करेगा। महाराज नारद जी सीधे वन में चले गए और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते तुभ्यं
वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान का गान करने लगे और उनके हृदय में हमारे राघव जी का, हमारे कन्हैया जी का हृदय पटल उनके हृदय में विराजित हो गया और वो मन ही मन भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय में उनके हृदय से वो चित्र गायब हो गया। फिर आकाशवाणी हुई कि नारद, अभी आपके कर्म शेष हैं, अभी आपको और भजन करना है। नारद जी वहीं वन में वृक्ष के नीचे आंख लगाकर भगवान का भजन करने लगे। महाराज प्रलय हुआ, प्रलय कालीन में सब हर जगह जल हो गया। पिछले नए अगले जन्म में वही रामदास दासी पुत्र नारद बन के उत्पन्न हुआ। बोलो नारद भगवान की। और ब्रह्मा जी ने उनको वीणा प्रदान की। कुदेव दत्ता विमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छित्वा हरि कथां गायमानं चराम्यहम्। वही वीणा लेकर नारद जी नारायण नारायण गान करने लगे। आज हम और आप भी जब नारद जी तपस्या करके भगवान को पा गए, वही श्री वेद व्यास जी को भी बता गए। वेद व्यास जी पुराणों की रचना भी कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु अब तो दर्शन दें, अब तो हमका कोई ऐसा मार्ग दिखाएं कि जिससे हम पुराणों की रचना तो कर देंगे, लेकिन इस पुराण की रचना करने से पहले प्रभु आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, फिर भागवत रूपी महाप्रसाद हम किसको देंगे। और एक भजन के माध्यम से भगवान का भजन कर रहे हैं। मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। अगर हम आप अपने मन में भी कोई संकल्प लें, कोई तपस्या करना चाहें, तो मन में संकल्प लें और भगवान को बड़े भाव से बुलाएंगे कि प्रभु बहुत वर्ष तो नहीं हो गए, लेकिन आज कथा का दूसरा दिन तो हो गया, अब तो कृपा कर दें प्रभु। और प्रतिदिन कहते रहेंगे क्या बता माधव 7 दिन में कभी न कभी कृपा कर। तो बड़े भाव के साथ सभी लोग भजन गुनगुनाएंगे। मोहियान मिलो घनश्याम, मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। हे माधव कृपा करिए, तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। राधा की अंगन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, करो सहारे, जाओ सहारे। भगवान
आन मिलो कहते हैं प्रभु, हमने सुना है कि आप वृंदावन में वास करते हैं। हमने सुना है आप वृंदावन में वास करते हैं और वहाँ कुंज गली भी है, दान गली भी है, मान गली भी है। आप वहाँ आके रास रचाते हैं। प्रभु, हम भक्त वृंदावन तो नहीं आ सकते, हम भक्त वृंदावन तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारा ये हृदय साक्षात वृंदावन है और हमारे इस हृदय में दान गली भी है, मान गली भी है, कुंज गली भी है और सेवा कुंज भी है। प्रभु, आप आके हमारे हृदय में रास क्यों नहीं रचाते? मुरली वाले मुरली बजा जा, 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 सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, हीरा के धन सांदा आन मिलो घन सांदा, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घन सांदा, बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घन सांदा, बहुत दिन बीत गए। नरसिंह भगत के पुण्य शिकारे, नरसिंह भगत के पुण्य सितारे, ये नरसिंह भगत के पुण्य शिकारे, ये नरसिंह भगत के पुण्य सितारे, ये सांवल सांवल आए मुरारे, सांवल सांवल आए मुरारी, ये सांवल सांवल आए मुरारे, सांवल सांवल आए मुरारी, किसी के सुंदर शाम बहुत दिन आन मिलो घन सांदा, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, आन मिलो घन सांदा, बहुत दिन बीत
कहते हैं क्या कि प्रभु आप मंदिर में ही दर्शन देते हैं क्या? आज हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठकर आपका दर्शन कर रहे हैं, ये भी एक पंडाल रूपी मंदिर है। और यहाँ बैठे बैठे हमें सुबह से शाम भी हो गई है। अरे बैठने की तो बात छोड़िए प्रभु, हमारे जीवन की बाल्यकाल से हम वृद्ध तक आ गए हैं। हमारे जीवन की सुबह से शाम हो गई और हमारी आरज़ू इतनी है और हमारी तमन्ना इतनी है, क्या अपनी ये सांवली सांवली सूरत हमको दिखा दीजिए। इस अपने सांवली सूरत की झलक भी यदि हमको मिल जाए तो ठाकुर हमारा जीवन बदल जाएगा। मन मंदिर में रास रचा, 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 रूप सामना रूप सामना तरस दिखा जा, जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए आने मिलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीवन का कोई भरोसा नहीं है बंधु। आज के समय में तो कब किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं है। पता है क्या? अरे आज हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, कल को सुना पाए न सुना पाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज यहाँ कथा हो रहा है, टेंट साउंड पंडाल लगा है, कथा के बाद लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो किसी के जीवन का कोई पता नहीं है, कब किसे कहाँ किसका बुलावा आ जाए और अपने असली वाले घर में सबको जाना पड़े। तो जब तब कहें जीवन में जैसे भी जिस प्रकार से ये न प्रकारेण भगवान को भजते रहे। आपने खूब धन कमाई, संपदा कमाया, महाराज वो नहीं जाएगा। जब मरने के बाद व्यक्ति ऊपर वो कपड़े उड़ाते ना, कफन, उसमें जेब नहीं होता महाराज, किसमें रख के ले जाएंगे? अरे व्यक्ति खाली हाथ आता है और जब शांत हो जाता है, शरीर मृत हो जाती है तो हाथ खुले रहते हैं, खाली हाथ जाता है। आपके साथ कोई धन वैभव नहीं जाएगा। जाएगा क्या? आपका कर्म, जो आप कर्म किए हैं, धर्म के प्रति अनुराग है, वही आपके साथ जाएगा। आज नारद जी को भगवान मिल गए, किसकी कृपा से? संत की कृपा से। नारद जी दासी पुत्र थे, संतों ने उपदेश दिया और जंगल में जाकर उन्होंने भजन किया। आज भगवान के पास रहने लगे। हर देवता को
किसी भगवान के पास जाने के लिए पहले द्वारपाल से उनसे इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन नारद जी एक ऐसे हैं कि किसी के यहाँ कैसे भी कभी भी जा सकते हैं। तो नारद जी को भगवान की प्राप्ति हुई संत की कृपा से। कहते हैं अगर दुष्ट व्यक्ति आपसे संबंध जोड़ना चाहे